गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर बॉन्ड से रिलेटेड है ये, जो बॉन्ड के अंदर क्या क्या हमारी बातें आएंगी उसके बारे में। सबसे पहले इसमें है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ क्या होगी कि जो द डिस्टेंस बिटवीन टू तो बॉन्डेड न्यूक्लियस बॉन्डेड एटम, टू न्यूक्लियस बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, आर कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो क्या क्या जो दो न्यूक्लियस है, जैसे एक तो मैंने ले लिया जैसे HCl हमारा ही, और H ये हो गया इसका Cl हो गया। इन दोनों के जो सेंटर से जो न्यूक्लियस से बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ के नाम से कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो क्या क्या है द जो का डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस बॉन्डेड एटम और बॉन्डेड एटम, मतलब जो दो न्यूक्लियस हो गए तो एक जो दोनों आपस में बॉन्डेड हो गए उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। जैसे HCl है, HCl की कितनी वो है इसमें जो है 127, मतलब इसकी जो है किसमें मेजर करेंगे, मेजर इन पिकोमीटर, ज़्यादा पिकोमीटर में होगी या फिर एंगस्ट्रॉम के अंदर भी माप सकते हैं हम। जैसे HCl की बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl वो कितनी है 127 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर के बराबर होती है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये जो है इसकी बॉन्ड लेंथ है। अब इससे पहले हमने ये तो HCl लिया है, इस बार और के लिए हमें और की कितनी होगी, जैसे हमने लिया HI की कितनी होगी, उसमें वो होगी जो का 160 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर। तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है HI की, 160 पिकोमीटर। तो ये थी इसकी बॉन्ड लेंथ है। अब इसमें कुछ फैक्टर करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले इसमें है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। जितना साइज होगा मतलब जो का मोर या जो का या हायर द साइज, मोर द साइज ऑफ बॉन्डेड एटम, लार्जर द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड लेंथ, तो उतनी बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने तो HI लिया, एक HBr लिया और एक क्या आया HCl सॉरी। तो इसमें देखते हैं जो का I का साइज क्या होता है, Br से बड़ा है, उससे जो का Cl से बड़ा है, मतलब I का तो साइज बड़ा है और Cl का क्या वो छोटा है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इसकी तो 160 पिकोमीटर है। साइज बड़ा होने का ना HI का साइज, I का बड़ा साइज इसके कारण इसकी 160 पिकोमीटर है, इसकी कितनी अगले की 141 पिकोमीटर है और अगले की क्या है 127 पिकोमीटर। तो ये उनकी बॉन्ड लेंथ है, मतलब जितना साइज बढ़ेगा तो इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने का बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर Br का साइज इससे छोटा है और Cl का सबसे छोटा है, तो इसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 127, तो इसकी 141 और इसकी क्या है 160 पिकोमीटर। तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ, मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, जितना साइज बड़ा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है इसका सेकंड पॉइंट इसमें तो का जो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। अब जो देखिए जैसे मैं कार्बन के बीच में क्या होगा, एक में तो सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड होगा, एक में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। जितने ज़्यादा बॉन्ड हो गए उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो बताएंगे हम मोर द मल्टीपल बॉन्ड, स्मॉलर
द bond length, स्मॉलर bond length, मतलब जितना क्या होगा उसका bond length क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी bond length सॉरी तो क्या मल्टीपल बॉन्ड होगा उतनी क्या होगी उसकी स्मॉलर bond length होगी। अब जो देखो इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या डबल है, इसमें क्या ट्रिपल है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल की ज़्यादा होगी, फिर डबल की और ट्रिपल की सबसे छोटी। अब जैसे इसमें ये तो का इसके तो 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर है। नेक्स्ट क्या है 134 पिकोमीटर, और अगले क्या है जो इसमें 120 पिकोमीटर। मतलब क्या होगा इसमें जितने मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हो गए उतने का बॉन्ड लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है, बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड किस में ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल और सिंगल। तो ट्रिपल होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 120, डबल है इसमें कितने हैं 134 और सिंगल है तो 154 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होती है, तो अलग अलग क्या होते हैं। एक तो जैसे sp, sp2, sp3 अलग अलग क्या होते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। जिसमें क्या होगा लार्जर एस करेक्टर, लार्जर एस करेक्टर स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ। जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अब जैसे sp है, sp में कितने होगा 1 तो 100/2 तो कितने है इसका 50% हुआ। sp में तो क्या 50% है। अगले में क्या होगा sp2, sp2 में 33.3, 1 + 2 5 करके 33 आ जाएगा, 1 + 3 करके कितना जो 4 को करो तो कितना है 25%। मतलब sp में तो क्या होगा 50% है और sp2 में कितना है वो 33.3% और sp3 में कितना होगा वो 25%। अब जो जैसे हमने ऊपर लिया था इनमें क्या है sp में तो ये होता है इसका sp करेक्टर, sp2 और ये क्या होगा sp3। अब देखो जो क्या कहता है जितना s करेक्टर क्या होगा ज़्यादा हो उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी कम। तो इसमें कितना है 50%, इसमें तो क्या होगा 120 पिकोमीटर, इसमें कितना है ये sp2 इसमें क्या है 33.3 तो इसमें कितना हो गया वो 134 है। और जो ये क्या सिंगल बॉन्ड है तो sp3 इसमें क्या 154 पिकोमीटर। तो इसमें s करेक्टर कितना है 25, 33.3 और 50। जितना s करेक्टर ज़्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या उसकी कम है। तो ये इसका तो ये था इसका ये पॉइंट था हमारा क्या था इसमें बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के कौन कौन से फैक्टर, एक तो क्या था पहला साइज, जितना साइज बड़ा हो तो उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट है इसमें जितना यानी क्या था मल्टीपल बॉन्ड, जितने ज़्यादा हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उतने बॉन्ड लेंथ क्या कम होगी। थर्ड पॉइंट क्या था एस करेक्टर। एस करेक्टर में क्या था कि जितना यानी क्या होगा एस करेक्टर ज़्यादा हो तो उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे sp में तो क्या 25% जो है सॉरी 50% है। अगले में sp2 में क्या था 33 और जो का sp3 में क्या था 25%। sp3 में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और sp2 में उससे कम और जो का sp में सबसे कम होगी। तो ये था इसका सेकंड पॉइंट। अब इसमें ये तो था बॉन्ड लेंथ, अब सेकंड पॉइंट इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या फिर नाम इसका बॉन्ड इंथाल्पी के नाम से भी कह सकते हैं, बॉन्ड इंथाल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथाल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी में क्या होगा कि कोई भी जो हमारा बॉन्डेड आइटम है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड आइटम, बिटवीन टू बॉन्डेड आइटम आर कॉल्ड
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या क्या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर क्या बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से कहेंगे, वो क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड आइटम। जो दो बॉन्डेड आइटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितने में एनर्जी देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। अब जैसे हमारा HH है, HH मॉलिक्यूल, इसका बीच का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं, 434 किलो जूल इतनी एनर्जी देते हैं, 434 इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये क्या है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। इसका जो सेकंड एक और है, जैसे HF के कितने हैं, 565 किलो जूल, 565 किलो जूल। HCl की कितनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, वो है 430 किलो जूल। तो मतलब इनके बीच का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है या दी है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो इसमें भी कुछ फैक्ट करते हैं जो इसके अंदर पढ़ेंगे हम। उसी प्रकार से हम इससे वाले में पढ़े थे हमने भी। तो पहले क्या था उसमें साइज, तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, साइज ऑफ एटम। पहला पॉइंट क्या है इसमें, साइज ऑफ एटम। फैक्टर में पहला क्या है, साइज ऑफ एटम। तो इसमें भी क्या होगा, लार्जर द साइज ऑफ एटम, लार्जर साइज ऑफ एटम है, स्मॉलर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना क्या होगा साइज उसका क्या होगा, बड़ा होगा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उसकी स्मॉल होगी। तो जैसे अब एक तो लिया हमने HI, अभी पीछे बताया था HI, एक HBr, एक क्या था HCl और एक HF। अब देखोगे जैसे I का साइज क्या है, Br से बड़ा है, और Br का क्लोरीन से, क्लोरीन का किससे, क्लोरीन से। तो यानी आयोडीन में का साइज है इन तीनों से क्या बड़ा है, बड़ा होने का इसकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, वो इन तीनों से कम होगी। अब जैसे क्या इसमें तो पहले की तो कितनी दी है,299, तो उसकी जो का 360, अगले कितनी है ये 430, उसकी क्या 565 किलो। तो देखो जो का HI का साइज बड़ा है, साइज बढ़ाने का बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या होगी, कम होगी। Br का साइज इससे क्या होगा, थोड़ा छोटा है, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका Cl का Br से छोटा है तो इसकी और बढ़ेगी। F का सबसे छोटा, इसके कारण इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी किस पर डिपेंड करे, साइज के ऊपर। जितना साइज छोटा हो उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना साइज बड़ा लेंगे तो उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, वो कम होगी इसकी। तो होगा इसका। अब सेकंड है इसी प्रकार, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड है इसमें मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, लार्ज मल्टीपल बॉन्ड, हाइयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब क्या होगा, जितनी तो मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या उसकी ज्यादा होगी। अब जैसे तुमने लिया C ट्रिपल बॉन्ड C, अभी बताया था पीछे, C डबल बॉन्ड C और जो C सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, जो का ट्रिपल बॉन्ड है इसमें डबल है, इसमें सिंगल है। तो जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो गए उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम क्या देंगे, 836 किलो जूल, 836। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के डबल बॉन्ड को 619 किलो जूल, और जो सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के 347 किलो जूल। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने कितनी दी उसकी, 836 किलो जूल। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने कितनी दी, वो 619 किलो जूल। सिंगल बॉन्ड को 347 किलो जूल। तो यानी क्या होगा, इसमें जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये था सेकंड पॉइंट।
मल्टीपल बॉन्ड जितने ज़्यादा होते उतनी साइज भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगला इसमें है इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें वही होगा जो जैसे पिछले में लिया था हमने, जितना एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। लार्जर एस कैरेक्टर, लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जितने ज्यादा क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी क्या भी ज्यादा होगी। अब जैसे अभी पिक्चर लिया तुमने सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक था सी डबल बॉन्ड सी, एक था सी सिंगल बॉन्ड सी। अब इसमें क्या होगा, sp कैरेक्टर है, इसमें क्या sp2 है, और इसमें क्या ये sp3 है। अब इसमें कितना एस कैरेक्टर हो गया, ये 50% हो गया, इसमें 33.3% है, और इसमें 25%। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इसका 50% हो गया, इसका 33, इसका ये। अब बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है उसकी, इसके तो 836 अभी बताई थी किलो जूल, इसकी कितनी थी, 619 किलो जूल। और अगले की जो एस सिंगल बॉन्ड है उसकी कितनी, 347 किलो जूल। तो ये होगा इसका। तो इन जो क्या होगा, जितने ज्यादा जो का मल्टीपल जो का सॉरी कहता है एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतने जो का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। इसमें 50% है, इसमें 33.3 है, उसमें 25 है। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी उसकी। तो ये था थर्ड पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। एक इसमें अगला हो रहा है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो जो का ऑफ बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम। तो जो क्या होगा इसमें, जितने ज्यादा का नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इज हाई, लार्ज, लार्ज लिख सकते हैं, लार्ज स्मॉलर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। स्मॉलर बॉन्ड, मतलब जितने ज्यादा लोन पे होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, जिसके कारण बॉन्ड आसानी से ब्रेकअप हो जाता है। अब जैसे सी सी, एक तो ये हमने एक एन एन, एक ओ ओ। अब सी सी के बीच में कोई भी लोन पेयर नहीं है, एन एन के बीच में एक लोन पेयर होगा, इसके बीच में देखो 2 लोन पेयर हो गए। अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है वो दी है 340, जो का ये अभी बताई थी 347 किलो जूल, 347 किलो जूल। एन एन में एक लोन पेयर के कारण क्या होगी 163 किलो जूल होगी इसकी, और अगले कितनी होगी वो 146 किलो जूल। अब देखो इसमें जो का लोन पे कितना था, 0 था, कोई लोन पे नहीं, इसके कारण उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें एक लोन पे के कारण उसकी अपेक्षा क्या कम होगी, इसमें 2 लोन पे तो उसकी उससे कम होगी। तो यानी जो का जितने लोन पे कम होगी उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो ये था इसका पॉइंट है। इसमें वही 4 पॉइंट हो गए, उसमें पीछे वाले में 3 थे, इसमें 4 हो गई। तो इसमें पहला तो क्या है साइड, साइड जितना क्या होगा छोटा होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा था इसमें क्या, जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होगा उतना एस कैरेक्टर क्या होगा उसका ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला जितने क्या होगा लोन पे लार्ज हो गए उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, मतलब जितने लोन पे कम होगी तो उतनी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे इसमें लिया 34, इसमें कोई लोन पे नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 347, इसकी 163, इसका 146 किलो जूल, 146 किलो जूल, 146 है क्लियर। तो ये था इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट इसी बॉन्ड पैरामीटर में ही बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे।